फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बाइट्स कैप। आज इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही वैल्यूएबल एक है मतलब मेडिसिन जो जिसके बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। क्योंकि हालांकि देखिए विटामिन डी थ्री एक बहुत बड़ा मतलब विटामिन का सोर्स बनता है जो कैल्शियम के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, नेचुरली हम लोग आप लोग सभी जानते हो विटामिन डी थ्री हर बॉडी में, हर जो प्राणी है संसार में, सूरज से हम लोग विटामिन डी थ्री शरीर में एब्जॉर्ब होता है। क्योंकि विदाउट विटामिन डी थ्री कैल्शियम का एब्जॉर्बेशन कोई माने ही नहीं रखता है। इसीलिए हर कैल्शियम के सिरप के साथ हम एलोपैथी में बात कर रहे हैं। देखिएगा विटामिन डी थ्री का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। बट कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए बहुत सारे, जैसे मेरा ही देख लीजिए, मेरा सेटअप में धूप नहीं आती है, तो मैं इसको बैलेंस करने के लिए मैंने डाइट को मेंटेन किया। ठीक है, जो डाइट है, जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, एनिमल प्रोटीन है, ये सारी चीज़ के ऊपर मैंने फोकस ज़्यादा किया, तो इससे मेरे बार्ड्स का विटामिन डी थ्री एब्जॉर्बेशन हो जाता है। बात यहाँ पे है, जो विटामिन डी थ्री अगर शरीर में कमी होगा तो बार्ड्स का तरह तरह का बीमारी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग कितना भी कॉस्टली कैल्शियम प्रोवाइड करें, शरीर में एब्जॉर्बेशन नहीं होता है। जैसे विटामिन बी 12 के बिना आयरन शरीर में एब्जॉर्बेशन नहीं होता है। एक दूसरे के साथ न्यूट्रिशन में एक खासियत है, एक दूसरे के साथ वो दो लोग मिला हुआ है। एक शरीर में रहेगा तो दूसरों को अलाउ करेगा या उसको प्रोटेक्शन देंगे। तो वैसे ही विटामिन डी थ्री आज के डेट में बहुत ही बड़ा मसला है। जैसे मान लीजिए ग्रोथ के लिए, बोन्स ग्रोथ के लिए, ये सारे चीज़ के लिए। और विटामिन डी थ्री का बहुत बड़ा काम होता है, रोल प्ले होता है पूरा बॉडी को डेवलप करने के लिए। और हड्डी के मतलब जो कैल्शियम के साथ रिलेट करते हैं, तो हड्डी के लिए, हड्डी के मजबूती के लिए, बार्ड्स का जो विंग्स है उसका उड़ने में जो ताकत मिलता है ना, उड़ने के लिए तो तक ऊर्जा लगता है ना, तो फिजिकली जो विटामिन डी थ्री का वैल्यू बहुत बड़ा है। इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ के, मैंने देखिएगा पुराने एक वीडियो है विटानोवा डी थ्री, लेकिन आज मैंने दो तीन महीना से ये फॉलो करके ये मेडिसिन आप लोगों के सामने लेंगे। इंडियन मेडिसिन है, अगर आप बाहर से देख रहे हो इंडिया के बाहर तो शायद मिल जाएगा, शायद नहीं मिलेगा। लेकिन विटामिन डी थ्री को अगर बेबी टाइम पे बच्चा हुआ है या नॉन, मान लीजिए आपका बार्ड ब्रीडिंग पे है या नॉन ब्रीडिंग पे, मतलब ऑफ ब्रीडिंग पे है, दोनों सिचुएशन पे सप्ताह में अगर आप फूड मतलब जो न्यूट्रिशन आप प्रोवाइड करते हो वो अगर सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो और सूरज की रोशनी भी साथ नहीं दे रहा है, तभी जाके हम लोगों का केमिकल का या होम्योपैथी में सहारा लेना पड़ता है। ये नेचुरल नहीं है। एक मतलब एलोपैथिक मेडिसिन है, देख लीजिए, जिसका नाम है अपराइज डी थ्री। क्योंकि दाम भी मोटा मोटी कॉस्ट भी सही है, और उसके साथ साथ मैं आपके साथ लोगों के साथ ओपन कर रही हूँ, ये एक सिरप जैसे मतलब ओरल मेडिसिन है। और मतलब विटानोवा से थोड़ा सा ज़्यादा 30 ml मिलता है, उसके साथ एक ड्रॉपर भी मिलता है। ठीक है, ह्यूमन के लिए है ऐसे ड्रॉपर। आप मोटा मोटी जो पानी आप प्रोवाइड कर रहे हो, उस पानी के साथ आप सप्ताह में जिस बार्ड्स का मान लीजिए बेबी हुआ है तो उस बात का हर दिन प्रोवाइड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा काम करेगा ये। क्योंकि इस टाइम पे बच्चा जब ग्रो कर रहे हैं, जब आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होने जा रहे हैं या बड़ा हो रहा है, इस टाइम पे हर चीज़ का सही मात्रा की सख्त ज़रूरत है, तभी जाके उसका वेट सही करेगा, हड्डी मजबूत होगा, फेदर सही से आएगा। क्योंकि कैल्शियम और डी थ्री फेदर के साथ बहुत बड़ा रिश्ता रखता है। ये जो हम लोगों का लगता है ना, जो फेदर में कोई ग्लेजनेस नहीं है, ब्राइटनेस नहीं है, अब कैल्शियम का और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, विटामिन डी थ्री का ज़रूर बात एक बार मतलब आपके सेटअप पे होना चाहिए। इसीलिए विटामिन डी थ्री को कभी आप मतलब उसको इग्नोर ना कीजिए। हाँ, अगर आपका सेटअप मान लीजिए छत में हो, कभी भी किस टाइम पे भी धूप मिल रहा है उसको, बार्ड्स को, हर बार्ड्स को, तो इस चिंता करने की कोई बात नहीं है। नहीं तो आपको खाने के माध्यम से उसका भरपाई करना पड़ेगा। देखिए, बात यहाँ पे दोनों अलग अलग चीज़ है। एक है सन, सबसे बड़ा एक ऊर्जा का सोर्स है हम लोगों की दुनिया में, सबसे बड़ा। तो इसी सन से जो विटामिन डी थ्री नेचुरली शरीर में हर बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, उसका बात ही अलग है। फिर भी हम लोग कोशिश कर सकते हैं, हर सेटअप आपके मान लीजिए कोई घर में आपका सेटअप है, नीचे वाला घर में सेटअप है, तो वहाँ पे धूप का कोई आना जाना ही नहीं है। हाँ, हीट होता है, लेकिन धूप आना और हीट आना में फ़र्क होता है। सुबह सुबह जो धूप मिलता है ना, सॉफ्ट धूप,
ज़्यादा गर्मी नहीं है, उसी से जो एब्जॉर्बेशन होता है शरीर में वही काफ़ी है। मोटा मोटी पकड़ लीजिए। ये जो देखिएगा पुराने कॉन्सेप्ट है, हम लोग छोटे उम्र पे देखा था बर्ड्स को धूप में रखना कुछ टाइम के लिए। उस टाइम का धूप, अभी धूप में बहुत फ़र्क है, बहुत गर्मी बढ़ चुके हैं तो जलन होगा, मर भी सकता है हीट स्ट्रोक से। लेकिन 9 साढ़े 9 इस टाइम पे विंटर में या पूरा सीजन में एक सॉफ्ट धूप, जब सूरज धीरे धीरे निकल रहा है आपके सेटअप पे या छत पे आ रहा है, तो धूप सेकने के लिए देना बर्ड्स को ज़रूरी है। विटामिन D3 एब्जॉर्बेशन या सूरज की रोशनी से बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस ख़त्म हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन D3 का एब्जॉर्बेशन होना ज़रूरी है। अगर नहीं होता खाने के माध्यम से आपको उसको सोचना पड़ेगा, फिर भी नहीं होता है तो आपको कोई केमिकल का सहारा लेना पड़ेगा। मैंने देखा जो इसका 30 ml मिलता है, 80 रुपीज़ के आसपास कॉस्ट है। और अपराइज देख लीजिए, अपराइज आप नेट पे सर्च कीजिएगा, ये एक ओरल मेडिसिन है, सिरप है। तो मैंने सोचा जो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। मैंने इसको ख़रीदा ही ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हालांकि मेरे सेटअप पे नेचुरल और होम्योपैथिक यूज़ होता है, तो मतलब मान लीजिए पड़ा रहेगा, ऐसे कोई बात नहीं है। 2025 तक 1 साल या 2 साल का इसका मतलब एक्सपायरी मिल जाता है, तो यूज़ करके देखिए। इससे मैं देखिए ये मतलब कंपनी से मेरे को कोई पैसा नहीं मिला, लेकिन मैंने जो रिसर्च किया, रिसर्च से पता लगा ये अच्छा एक कॉम्पोजिशन है या कॉम्बिनेशन है विटामिन D3 का। जब भी बेबी टाइम पे, जब बेबी ग्रो कर रहे हो उस टाइम पे आप हर दिन दीजिए, एक सही डोज दीजिए, हर दिन दीजिए, दिन में 1 बार करके। और नहीं तो एडल्ट बर्ड को मान लीजिए सप्ताह में 3 दिन दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एब्जॉर्बेशन, कैल्शियम एब्जॉर्बेशन बहुत अच्छा मिलेगा। तो यही बोलना था, करके देखिए। विटामिन D3 का वैल्यू दीजिए, बहुत ही एक महत्वपूर्ण विटामिन है जो शरीर में जाके बहुत सारे फायदा करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कोई भी चीज़ का ओवरडोज नहीं होना चाहिए शरीर में, तभी जाके वो बैड रिएक्शन भी करते हैं। जैसे कैल्शियम ओवरडोज, मल्टीविटामिन ओवरडोज, आयरन ओवरडोज, हर चीज़ खतरा बन जाएगा। इसीलिए जो प्रॉपर वे में मिलता है हर डोज, क्योंकि डोज मान लीजिए, तापर तरीका मान लीजिए जानने के में मेरे को इतने साल लग गया। इसीलिए भरोसा रख सकते हो, कोई मतलब किसी को कॉपी करके वीडियो नहीं बनाता, मेरा खुद का कंटेंट होता है, तभी जाके मैं बताता हूँ। और हर कंटेंट का पीछे में बैकग्राउंड में एक रिसर्च होता है, तभी जाके मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो विटामिन D3 का ज़रूर प्रयोग कीजिए, इससे आपको बर्ड्स का ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। नमस्कार।